नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 838 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि टेन स्क्वायर वाई कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर वाई हो तो सही कथन कौन सा है। तो यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट करें तो यहाँ से वन इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ 1 + 10² वाई, 1 + 10² वाई। इसके इस तरफ लिखा हुआ 10² वाई और इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से सोल्व करें, 10² वाई को लिख सकता हूं मैं sin² वाई बट्टे में कोस स्क्वायर वाई इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपन कोस। यहाँ से 1 + 10² वाई की बात करें तो वो होता है sec² वाई, और sec² वाई के बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/cos²वाई, 1/cos²वाई। देखो यहाँ से कंपेयर करें तो cos²वाई से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स sin²वाई को उस तरफ ले जाऊंगा तो 1/sin² हो जाएगा। और 1/sin² की बात करें, 1/sin² की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, कोसेक स्क्वायर वाई। देखो दोनों तरफ कोसेक स्क्वायर है तो उसको तो कैंसिल कर देता हूँ, तो अक्स बराबर वाई। जब अक्स बराबर वाई हो तो अक्स -वाई बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये तो था एकदम बेसिक तरीका जिससे इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इसका एक तरीका और था, यहाँ से मैं वाई का मान कुछ भी रखूँ, वाई का मान रखूँ मैं 45, वाई का मान 45 रखूंगा तो यहाँ से देखो 10 वाई जहां भी लिखा हुआ है 10 45 की वैल्यू होती है 1, तो 10 वाई की जगह क्या रख सकता हूँ 1। यहाँ मान रखो 10² वाई 1 हो जाएगा, 10² वाई 1 हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर एक्स -1 उस तरफ जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2, तो कोसेक एक्स बराबर क्या आ गया, √2 आ गया। और √2 कितनी डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। अक्स भी 45 डिग्री और वाई भी 45 डिग्री। अक्स और वाई बराबर है और अक्स और वाई बराबर होते हैं तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 50 किलोमीटर चलने के बाद एक कुत्ता अपने मालिक से मिलता है जो कुत्ते को धीरे चलने के लिए निर्देश देता है। इसके बाद कुत्ता अपनी चाल के 3/4 से चलकर गंतव्य पर 35 मिनट लेट पहुंचता है। तो एक बार लिख लो, यहां से रवाना हुआ 50 किलोमीटर चलने के बाद, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ 50 किलोमीटर चलने के बाद उसकी स्पीड मालिक कम करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो 35 मिनट लेट हो जाता है। आगे बोल रहा है, यदि वह अपने मालिक से 24 किलोमीटर बाद मिलता, क्योंकि यहाँ पहले इस बिंदु में मिला था, इस बिंदु के 24 किलोमीटर बाद, यानी ये दूरी है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर के बाद मिलता तो गंतव्य स्थान पर 25 मिनट लेट पहुंचता है। तो कुत्ते की चाल ज्ञात कीजिए, कुत्ते की चाल ज्ञात कीजिए। 25 मिनट लेट होता है। देखो इस 24 किलोमीटर के दौरान जो समय का फर्क पड़ा है वो कितने मिनट का फर्क पड़ा है, 10 मिनट का। यानी यहाँ जो डिस्टेंस काउंट करेंगे वो कितनी करेंगे, 24 मिनट। देखो यहाँ उसकी रियल स्पीड अगर 4 मानूं, उसकी प्रेजेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। ये इनके स्पीड का रेस है, तो उनके समय का अनुपात क्या हो जाएगा, पहले उसको अगर समय लग रहा था 3 तो अब कितना लगेगा, 4 लगेगा, उल्टा हो जाएगा। अब देखो समय का जो डिफरेंस आया है वो 1 का है अनुपात में, और रियल में जो डिफरेंस था वो कितना था, 10 मिनट। तो यहाँ से 1 की वैल्यू 10 मिनट है, तो रियल में जो समय है वो कितना है, 3 है। तो यहाँ से समय कितना हो गया, 30 मिनट। देखो डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर, 24 किलोमीटर। समय की बात करें तो वो कितना आ गया, 30 मिनट। अब यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं स्पीड के, वो दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में। इसमें दे रखे हैं मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में दे रखे हैं, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो लेनी है मीटर में, 24 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँ 24,000, और समय लेना है सेकंड में, 30 मिनट को सेकंड में चेंज करूँ 30 × 60, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 6 से काटू कितनी बार गया, 4 बार गया, तो 40/3 मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा।
जब टाइम स्पीड डिस्टेंस बढ़ा था तो उसमें जब ट्रेन एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन पढ़े थे उसमें ये वाला टाइप की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, बिंदुओं पी ए साइन अल्फा, ए कोस अल्फा तथा क्यू ए कोस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा के मध्य दूरी ज्ञात करो। देखो यहाँ साइन अल्फा कोस अल्फा को आगे सोल्व करने के बजाय अल्फा की वैल्यू कुछ भी रख दो। मैं यहाँ अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रख रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू क्या रख रहा हूँ? 90 डिग्री। मतलब जहां साइन अल्फा लिखा हुआ होगा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और जहां कॉस अल्फा लिखा हुआ होगा कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब यहाँ इसके हिसाब से इसके निर्देशांक निकालूं तो पी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे ए इंटू ए, क्या हो गया? ए हो जाएगा। और कोस अल्फा जिसके मल्टीप्लाई में होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो पी बिंदु के निर्देशांक ए और 0। क्यू बिंदु के इस हिसाब से निर्देशांक निकालूं तो कोस अल्फा पहले लिखा हुआ तो ये तो हो गया 0, और साइन अल्फा की जगह मैं 1 रखूंगा तो 0 और -1, 0 और -1। तो पी क्यू बिंदु की मध्य दूरी क्या होती है? √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ x2 x1 की बात करें तो x2 0 -a, और -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस y2 - y1 -a -0, -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? फिर a स्क्वायर हो जाएगा। उसका रूट लेना है। a स्क्वायर 2 बार है तो 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का अगर रूट लूंगा तो a√2 या √2a, एक ही बात है। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो दिए गए चित्र में पीएम पीक्यू का 1/3 है और पीएन पीएस का 1/3 है। यदि पीएमआरएन का क्षेत्रफल 17 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत पीक्यूआरएस का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो यहाँ इस क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूं तो ये आयत है। आयत की पूरी साइड अगर मैं 3 मानूं तो ये MQ 2 हो जाएगा और PM कितना हो जाएगा? 1। और ऐसे ही मैं बात करूं PN और PS की तो PS अगर मैं 3 मानूं तो ये PN कितना हो जाएगा? 1। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? 2 हो गया। अब देखो यहाँ P और R को अगर मैं मिलाऊं, तो देखो यहां 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक तो ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है जिनकी हाइट क्या है? दोनों की सेम है QR। जब हाइट सेम होती है तो त्रिभुज का एरिया उनके आधार के अनुपात में होता है। तो यहाँ देखो आधार का अनुपात है 2:1। तो ये अगर 2 होगा तो ये कितना होगा? 1 होगा। ऐसे ही मैं नीचे वालों की बात करूं तो देखो यहाँ हाइट दोनों की PS है और अच्छा हाइट क्या है? RS है। एक त्रिभुज का बेस है NS, एक त्रिभुज का बेस है PN। तो इनका अनुपात भी कितना हो जाएगा? 1:2। अब यहां से देखो पूरे आयत के एरिया की बात करें तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6 हो जाएगा। और सिर्फ PMRN की बात करें तो 1 और 1 2, और इस 2 की वैल्यू दे रखी है 17। यहाँ लिख देता हूँ 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 की वैल्यू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 का 3 गुना, 2 3 6, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। एक बार दोबारा देख लो कि P और R को मिला है तो वीकेंड हो गया। अब यहां देखो 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला ट्राइंगल। अब दोनों ट्राइंगल की हाइट की बात करें तो वो QR है। जब हाइट सेम हो तो उनका एरिया का अनुपात हमेशा बेस के अनुपात में होता है। तो यहाँ से 2:1 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट से इनको सोल्व किया तो 2:1 आ गया। पूरे आयत का एरिया कितना आ गया? 6। और PMRN का कितना आ गया? 2। 2 की वैल्यू 17 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। दिए गए चित्र में PQ वर्त का व्यास है, कोण QSR की माप क्या होगी? देखो PQ वर्त का व्यास है तो व्यास का द्वारा परिधि पे बनाया गया कोण कितना होगा? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 43 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 47 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। उसमें से एक 90 हो गया, एक 43 हो गया, तीसरा कितना बच गया? 47 डिग्री। यहां बात करूं मैं QR चाप की। देखो QR चाप है
क्यूआर चाप के द्वारा परिधि पे बनाया गया अगर कोण 47 डिग्री है, तो ये वाला भी क्यूआर चाप द्वारा बनाया गया है, ये भी कितना हो जाएगा 47 डिग्री। अब यहाँ मान जो पूछा है वो कौन सा पूछा है, कोण क्यू एस आर, तो कोण क्यू एस आर कितना आ गया 47 डिग्री, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए बटे ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर माइनस 1/2। देखो ए की पावर 1/2 होता है रूट, अंडर रूट, ठीक है, माइनस ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर माइनस 1/2 बटे 1 प्लस ए की पावर माइनस 1/2। देखो यहाँ पूरा सोल्व करने के बजाय यहाँ ए की वैल्यू 4 रख दो, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो देखो रूट ए भी 1 होता है, रूट 1 में 1 का भाग देंगे तो ये भी 1 होता है, तो ये दो ऑप्शन सेम आ जाएंगे। तो यहाँ ए की अगर वैल्यू 4 रखूं तो 1 प्लस ए, 4 और ए कितना हो जाएगा 5। बट्टे की बात करूं तो 1 अपॉन, अच्छा बट्टे में ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 की बात करें 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, और माइनस में मतलब नीचे चला जाएगा 2 प्लस 1/2, माइनस ऐसे उसको सोल्व करूं तो इसका उल्टा एकदम 2 प्लस 1/2 बटे 5, ए की जगह सिर्फ 4 रखता जा रहा हूं, प्लस ए की पावर माइनस 1/2, ए की पावर माइनस 1/2, ए की पावर 1/2 2 होता है, तो माइनस 1/2 बटे में चला जाएगा 1/2। यहाँ से सोल्व करें 5 में 5/2 का भाग दे, इसको सोल्व करेंगे 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद आया 2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी जिस ऑप्शन में ए की वैल्यू 4 रखने के बाद 2 आ रही वही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो पहला ऑप्शन सही है। देखो आगे अगर मैं चेक करूं तो यहाँ 1/√h 1/2 आएगा, जो कि क्वेश्चन में नहीं था। यहाँ रूट ए प्लस 1 की बात करें तो 4 प्लस रूट 4 की वैल्यू कितनी होगी 2 और 1 3, इसको अगर मैं चेक करूं तो 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, तो यहाँ रूट ए की वैल्यू कितनी आई थी 2 आई थी, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, 37 पेड़ एक सीधी रेखा में इस प्रकार से लगाए गए कि 2 क्रमागत पेड़ों के मध्य दूरी समान, एक कार को 13वें पेड़ तक पहुंचने में 20 सेकंड का समय लगता है, तो अंतिम पेड़ तक पहुंचने में कितना समय अधिक लगेगा, कितना समय अधिक लगेगा। तो यहां बात करें 1 से 13 पेड़ों के बीच की बात करें तो वहां अंतराल होंगे 12, कितने अंतराल होंगे 12, कैसे कि दो पेड़ों के बीच की दूरी बात करें तो वहां एक दूरी होती, 3 पेड़ों के बीच की दूरी की बात करें तो वहां एक और एक कितनी दूरी होती है 2, तो यहाँ 13 पेड़ों की दूरी की बात करें तो 12 अंतराल, मतलब 2 पेड़ों के बीच की दूरी अगर मैं 1 मीटर मानूं तो 13 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 12 मीटर, और 12 मीटर पार करने में कार को समय लग रहा है 20 सेकंड, और अंतिम पेड़ तक पहुंचने, अंतिम 37वें पेड़ तक, 37 से एक कम कितना हो जाएगा 36 मीटर, क्योंकि 37 पेड़ होंगे तो उसके बीच में अंतराल कितने होंगे 36 होंगे, तो इसका कितना गुना हो गया 3 गुना, 20 का 3 गुना कितना हो गया 60 सेकंड। यहाँ क्वेश्चन में ये पूछता कि कितना समय लगेगा तो 60 सेकंड आता, कितना समय अधिक लगेगा तो पहले 20 सेकंड लग रहा था, अब लग रहा है 60 सेकंड, तो कितना अधिक हो गया 40 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, यदि 1/cos θ माइनस 1/cot θ बराबर 1/p, देखो 1/cos θ की बात करें तो होता है sec θ, और 1/cot θ की बात करें तो वो होता है tan θ बराबर 1/p। और ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बताई थी कि sec θ प्लस tan θ इसका उल्टा होता है, ये कितना हो जाएगा p हो जाएगा। अब इनको ऐड करते तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ गया 2 sec θ, p प्लस 1/p को सोल्व करेंगे तो p प्लस 1/p, p स्क्वायर प्लस 1 बटे में p, तो sec θ का मान कितना आ गया p स्क्वायर प्लस 1 बटे 2p। अब देखो cos θ की वैल्यू पूछी है, वो sec θ का उल्टा होता है, मतलब जो नीचे है वो तो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है वो क्या जाएगा नीचे, 2p बटा p स्क्वायर प्लस 1। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59।
59 की बात करें तो यहाँ दिया 3x प्लस 1/5x बराबर 7, 5x बट्टे 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 1 का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ से इसको सोल्व करें तो यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 5 15x स्क्वायर प्लस 1, जो नीचे 5x है वो इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा 35x, यानी जहां भी 15x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है वहां मैं क्या लिख सकता हूँ 35x। यहाँ देखो 15x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो उसको मैं 35x लिखूं तो 35x प्लस 15 कितना हो गया 50x, x से x कैंसिल हो गया, 5 में 50 का भाग दे 1/10, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, एक कमीज और एक पायजामा के अंकित मूल्य का अनुपात 2:3। देखो जब पे परसेंटेज की बात आई, कमीज शर्ट 2 तो मैं 200 मान लेता हूँ, और पायजामा ट्राउजर को मैं मान लेता हूँ 300। तो टोटल प्राइस की मैं बात करूँ तो 300 और 200 कितना हो गया 500 हो गया। आगे बोल रहा है दुकानदार कमीज पर 30% का डिस्काउंट देता है। देखो 200 का 30% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 60। यदि कुल छूट 20% है तो 500 के 20% की बात करें तो 1/5, और 500 के 1/5 की बात करूं तो कितना हो गया 100। देखो 100 में से 60 छूट शर्ट पर अगर मिल गई तो ट्राउजर के लिए कितनी बच गई 40, वो कितने में मिलेगी 300 पे इंटू 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा किस पे ट्राउजर पे, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 40 में 3 का भाग दिया तो 13 से ही 1/3 प्रतिशत, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। शादी के समय पति और पत्नी की औसत उम्र 22 साल थी, जिनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। देखो शादी 5 साल पहले हुई थी तो वर्तमान में उनका एवरेज 5 साल बढ़ जाएगा, पहले 22 साल था तो प्रेजेंट जो होगा वो कितना होगा 27 साल, और प्रेजेंट में वाइफ और हस्बैंड का योग निकालें, उनका एवरेज 27 हो गया तो 27 इंटू 2 54 ईयर्स आ गए। आगे क्या बोल रहा है, और एक बच्चा है इस दौरान पैदा हुआ, औसत उम्र कितनी है 19 साल है। तो वाइफ प्लस हस्बैंड प्लस उनका बच्चा, उनका एवरेज है 19, 3 है तो कितना आ जाएगा टोटल 57। अब देखो बच्चे की उम्र निकालेंगे तो डब्ल्यू प्लस एच उठा देंगे, डब्ल्यू प्लस एच उठाऊंगा तो सी का मान कितना आ गया 57 माइनस 54 कितना आ गया 3 साल, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। ए बी और सी मिलकर 1800 रुपए में एक काम का करने का ठेका लेते हैं। ए 6 दिन काम करता है, बी 4 दिन काम करता है, सी 9 दिन काम करता है। यदि उनकी दैनिक मजदूरी मतलब एक दिन का मजदूरी 5:6:4 है। देखो एक को एक दिन में 5 रुपए मिलते हैं और 6 दिन काम करता है तो एक की मजदूरी कितनी हो जाएगी 6 × 5। बी की मजदूरी की बात करूं तो 4 दिन काम करता है और 6 रुपए एक दिन के मिलते हैं तो उसकी मजदूरी कितनी हो जाएगी 4 × 6। और सी की बात करूं तो वो 9 दिन काम करता है, उसको एक दिन के रुपए मिलते हैं 4। तो यहाँ से 6 कैंसिल हो गया और यहाँ 9×4 = 36 में 6 का भाग देंगे तो ये 6 बचेगा। तो ए बी और सी की मजदूरी के अनुपात की बात करें तो 5:4:6, तो टोटल मजदूरी रेशियो के हिसाब से कितनी होगी 15, और रियल में है कितनी 1800, तो 1815 की वैल्यू है। पूछा किसका वैल्यू है, एक को प्राप्त होने वाली, एक को कितनी प्राप्त हो रही है 5। देखो 5 का भाग दिया 15 में तो 3 बार, और 18 से के 1/3 की बात करें तो कितना हो जाएगा 600 रुपये, और ये किसकी मजदूरी आई है एक की, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, एक सड़क 1 किलोमीटर लंबी, तद अनुसार यदि उसके दोनों किनारों पर 20 मीटर के अंतर पर पौधे लगाए जाए तो कितने पौधे लगाने होंगे। देखो ये सड़क और उसके दोनों किनारों पे, तो देखो पहला पौधा लगेगा वो 0 मीटर की दूरी पे लगेगा, फिर 20 मीटर की दूरी पे दूसरा पौधा लगेगा, यानी हर 20 मीटर पे, ठीक है। अब 1000 मीटर 1 किलोमीटर में कितने हो 1000 में हर 20 मीटर पे एक पौधा लगेगा तो कितने पेड़ लगेंगे 50 पेड़। 50 पेड़ तो 1000 मीटर की दूरी में, और एक शुरुआत वाला, यानी एक तरफ लगेंगे 51, एक तरफ कितने लगेंगे 51,
और दोनों तरफ लगाने हैं, तो 51 × 2 कितना हो जाएगा? 102 पेड़। 102 पेड़। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। रुपए 1092 के ऋण की 3 वर्षों में 12% के साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्त कितनी होगी? देखो एकदम इजी तरीका बताया था कि तीनों किस्तों को एक बार 100 मान लो। जो अंतिम किस्त है उस पर ब्याज हो गया 0। 12% है तो 1 साल का 12 और 2 साल का कितना आ जाएगा? 24। इन सबको ऐड करते हैं तो टोटल अमाउंट आ जाएगा। यहाँ से टोटल अमाउंट आया 336, 336। 1092 है वो 336 की वैल्यू है, और प्रत्येक किस्त की वैल्यू की बात करें तो वो कितनी मानी थी? 100 मानी थी। ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। अब देखो यहाँ 4 से काटे 25 बार, और यहाँ 4 से काटेंगे 84 बार, और 84 को काटेंगे तो 109 में कितनी बार गया? एक बार गया। बचा 25। 252 में 84 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। 25 × 13 की बात करें तो कितना आ जाएगा? 325 रुपये। 325 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, डीआई का क्वेश्चन है। 1985 और 1986 के बीच बिस्कुट उत्पादन टिन में मात्रात्मक अंतर कितना था? देखो मात्रात्मक बात करें तो क्वांटिटी देखो ये दे रखी है, ये वाली। और किस किस की बात हो रही है? 1985 और 86। 150 और 160 में अंतर कितने का? 10। लेकिन ये लाख टन में, लाख टिन में, तो अपने को सिर्फ टिन में बतानी है, तो लाख के लिए कितने जीरो लगानी है? 10। 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, और 10 लाख हो गया। और फिर आगे क्या हो गया? टिन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 1983 से 1987 तक निर्यात मूल्य में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो निर्यात मूल्य जो दे रखा है वो दे रखा है क्वांटिटी इन करोड़, और जो ये वाला है ये निर्यात मूल्य। 83 में निर्यात मूल्य है 150, और 87 में जो निर्यात मूल्य है वो कितना है? 500। कितने की वृद्धि होगी? 350 की वृद्धि होगी। और 350 की वृद्धि हुई है कितने पे? 150 पे, और इंटू 100। देखो 50 से काटेंगे ये 2 बार, और 50 से काटेंगे ये 3 बार। 350 के 2 गुना की बात करें 700/3, और 700 में 3 का भाग देंगे तो 233 सही है, 1/3%। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। यदि 1986 में टीनों का निर्यात प्रति टिन उसी दर पर किया गया जितना कि 1985 में किया गया, तो 1986 में कितने करोड़ रुपए का निर्यात मूल्य था? देखो यहाँ जो शुरुआत में दे रखा है वो तो है क्वांटिटी, और ये प्राइस। तो प्राइस में अगर मैं क्वांटिटी का भाग दूं तो जो भाव होता है वो आ जाएगा। तो 1985 में जो भाव था वो कितना था? 330 करोड़ रुपए थे, और 150 खरीद रहा था, तो 330/150 ये भाव आ गया। और 1986 में जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी? क्वांटिटी वाला ये पार्ट है, कितना था? 160। तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल है वो आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 15 से काटूंगा, 15 से काटूंगा 2, 22 पर, और 22 को अगर मैं 16 से इंटू करूँ 352, 352। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि यह घंटियां क्रम से 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठा बजेगी? देखो वैसे ये रीजनिंग का टॉपिक है, क्लोज वाले में, क्लॉक वाले में आता है, लेकिन मैथ्स में भी आता है, एलसीएम वाले में। तो ऐसे कंडीशन में करना क्या होता है कि 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम लेते हैं। देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, 120 सेकंड। और जो जो टोटल समय है वो कितना है? 30 मिनट है क्या? इसको सेकंड में चेंज करें तो 30 × 60/120। और टोटल कितनी बार इकट्ठा बजेगी उसके लिए अपन क्या करते हैं? +1। एलसीएम एलसीएम वाले में पढ़ा था, तो ये कितनी बार गया? 2 बार गया। 30 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 15। 15 और ये कितना हो गया? 16 बार। तो इकट्ठा बजेगी वो कितनी बार बजेगी? 16 बार बजेगी। कौन सा ऑप्शन है?
डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात थी वो क्या थी, एलसीएम लेके समय में भाग देना है। तो आंसर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, लेकिन ये 15 आंसर नहीं होगा। जब इकट्ठा 7 बजने की बात आए तो वहां +1 करना होता है। और ये कब समझ जाते हैं, जब टॉपिक पढ़ा था। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक विद्युत प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपए। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा। देखो बट्टा हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, और बट्टा दिया कितना जा रहा है, 10%। 10% को मैं लिख देता हूँ 1/10, यानी एमआरपी 10 हुई तो एसपी कितना हो जाएगा, बट्टा देने के बाद जो मूल्य आता है सेलिंग प्राइस आता है 9 हो जाएगा। अब 8% का प्रॉफिट, देखो सीपी पे जो प्रॉफिट होता है 8/100, इसकी फ्रैक्शन लिखूँ 2/25, 2/25। सीपी पे प्रॉफिट होने के बाद जो मूल्य आता है 25 पे 2 कम प्रॉफिट 27, वो भी क्या आता है, एसपी। इनको बराबर करूँ, 9 × 27, 10 × 30, तो यहाँ से एमआरपी कितनी आ गई 30, एसपी कितना आ गया 27, और सीपी कितना आ गया 25। देखो डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो वो कितने रुपए पे बेचता, 30 रुपए पे। तो कितने का लाभ होता है, 5 का, कितने पे, 25 पे। और 5/25 की बात करूँ तो 1/5, और 1/5 की परसेंटेज वैल्यू की बात करूँ तो वो कितनी हो जाती है, 20%। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, एक विद्यालय में 30 विद्यार्थी है। 3 शिक्षकों को सम्मिलित करने पर औसत उम्र 3 वर्ष बढ़ जाती है। देखो पहले 30 विद्यार्थियों की बात करें, उनका एवरेज मान लेता हूँ ए। यहाँ 3 बढ़ गए तो 33 हो गया। अब एवरेज कितना हो गया, A+3। देखो ये पहले वाला टोटल है, ये बढ़ गया, इतना टोटल हो गया। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, शिक्षक की उम्र वो जो दे रखी है 120 वर्ष। एकदम इजी तरीका, किसी और तरीके में नहीं पढ़ना, एकदम बेसिक से करोगे आंसर आ जाएगा। देखो 33A और 30A, दोनों की डिफरेंस की बात करें 3A। 33 इंटू 3 99, 99, और 120, दोनों के डिफरेंस की बात करें 21। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 वर्ष। एवरेज कितना आ गया, 7 साल। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 की बात करें, एक कंपनी के 2/3 कर्मचारी पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं। देखो यहाँ जहां जितनी फ्रैक्शन दे रखी है वो नोट करो एक बार। फ्रैक्शन दे रखी है, एक तो 2/3, 2/3 2/3 होता है, 3/8 दे रखी, 2/5 दे रखी, इसके अलावा 7/15। तो देखो 8, 5 और 3 के एलसीएम की बात करूं तो कितना आएगा, 60 आएगा, या 600 मान लो। टोटल टोटल कितना मान लिया, 600। अब 600 की 2 कैटेगरी बना रखी है, एक तो मेल और एक फीमेल। अब 600 का 2/3 कितना हो जाएगा, 400। शेष क्या है, महिलाएं। अब आगे बढ़ते रहो। अब मेल और फीमेल को भी 2 कैटेगरी कर रखी है। यदि पुरुष कर्मचारियों में से 3/8 और महिला कर्मचारियों में से 2/5 कर्मचारी अस्थायी, अस्थायी को मैं मान लेता हूँ टेम्परेरी, इसमें टेम्परेरी और इसमें टेम्परेरी। पुरुषों में जो टेम्परेरी है वो है 3/8। 400 के 3/8 की बात करूँ तो 150। तो 400 इंटू 3/8, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। कितनी बार गया, 50 बार। 50 इंटू 3 कितना है, 150। और पुरुषों में टेम्परेरी की बात करें, 200 का 2/5 वो कितना आ गया, 80। तो जो परमानेंट है वो कितना बच गया, 120। और यहां से परमानेंट निकालें तो वो कितना आ गया, 250। अब क्या बोल रखा है कि स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है। देखो स्थायी कर्मचारी परमानेंट कितने हैं, 250 और 120, 370। तो 370 है, उसकी वैल्यू दे रही है 740। तो यहां से एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो जो रियल वैल्यू है वो रेशियो वाली वैल्यू की क्या है, डबल है। अब लास्ट लाइन पढ़ो, कर्मचारियों की कुल संख्या का 7/15। देखो कुल संख्या कितनी है, 600, उसका 7/15, ये तो रेशियो में है। तो रियल वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका डबल, माइनस कितना अधिक है, किसका, अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या का। अस्थायी महिला कर्मचारी कौन सी है, टेम्परेरी वाली, 80। और 80 के डबल की बात करें तो 80 इंटू 2, ये आंसर आ जाएगा। देखो यहां से 40 बार गया, 40 का 7 गुना 280 का डबल 560, 560, 80 का डबल 160, 560 माइनस 160 कितना आ जाएगा, 400। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव। कैलकुलेशन भी उतनी हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। और आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। तीन साझेदार ए, बी और सी लाभ और हानि का अनुपात 3:4:7 में बांटते हैं।
यदि 30% कर लगने से पहले वार्षिक लाभ 1,10,166 है, तो कर के बाद बी का लाभांश क्या होगा? देखो 1,10,166 है, उस पर 30% कर लग जाएगा, तो जो बांटा जाएगा वो कितना बांटा जाएगा? 70% इंटू 70/100। अब देखो वो बांटा जाएगा 3, 4 और 7 में, तो यहां से मैं टोटल निकालू 7 और 4 11, 11 और 3 14, तो ये टोटल 14 की वैल्यू है। निकालना किसकी वैल्यू है? बी का लाभांश, और बी का लाभांश कितना है? 4 है, 4 है, बस ये बी का आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 7 से काटेंगे ये 2 बार, और ये कितनी बार जाएगा? कितना का? 70/100, ठीक है। 4/14, 7 से काटा 2 बार, ठीक है। 1 0, अच्छा 166 है, ये जीरो काटना नहीं है, तो 1 0 यहाँ बच जाएगी। दोबारा लिख लो एक बार। बी का निकालना 10,166 टोटल था, अच्छा 1,10,166 टोटल था, उसका 30% कर दे दिया तो कितना बच गया? 70% बच। इंटू टोटल देखो जोड़ेंगे तो 14 की वैल्यू है, और बी का निकालना तो किसका निकालना? 4/14। यहाँ से सोल्व करें तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 के डबल की बात करें तो 2, और 2 का भाग देंगे तो ये 2 बार, तो 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो देखो 110, 166/5। अब यहाँ देखो पूरा सोल्व करने के बजाय यूनिट डिजिट अगर देखोगे, 5 का भाग दोगे, 6 में 5 का भाग दोगे तो लास्ट में क्या आएगा? 0.2। 16 में 5 का भाग दोगे 0.2, और एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अक्स रुपए पर 6.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 33.80 रुपए का अंतर है, अक्स का मान। देखो 2 वर्ष के CISI के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि डिफरेंस बटे प्रिंसिपल, वो कब आता है? जब रेट 6.5% बटे 100, पॉइंट हटाऊं 65/1000, 5 से काटूंगा तो 13 बार, 5 से काटूंगा तो 200 बार, 13/200, और इसका स्क्वायर किया तो ऊपर तो 169, ये तो आएगा डिफरेंस। 200 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्रिंसिपल, तो 33.80 है, वो 169 की वैल्यू है, डिफरेंस की वैल्यू है। यहां से अगर प्रिंसिपल निकालना तो 40,000 की वैल्यू निकालनी, इसका भाग दूंगा तो देखो इसका 5 गुना नीचे लिखा हुआ है, और 40,000 में 5 गुना के 5 का भाग दूं कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। रेशियो का क्वेश्चन है, A+B अनुपात B+C अनुपात C+A 7:6:5 है। यहाँ A B C का योग दे रहेगा 27। देखो रेशियो वालों इनको जोड़ू, देखो सब 2 2 बार आ रहे, 2 बार A आ रहा है, 2 बार B आ रहा है, 2 बार C आ रहा है, तो 2 इंटू A+B+C। इसको मैं 7K 6K और 5K मानू, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 18 के आ जाएगा। यहाँ से A+B+C की बात करें तो K में ये वैल्यू आएगी 9K, और वैसे दे कितनी देखिए 27, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहां से मैं A+B के योग की बात करूं तो 7×21, B+C की योग की बात करूं तो 6×18, और C+A के योग की बात करूं तो कितना आ गया? 15। अब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 1/A 1/B अनुपात 1/C, तो A का मान अगर निकालना है तो किस किस को हटाना पड़ेगा? B+C को। 27 में से 18 माइनस करेंगे तो A का मान आ जाएगा 9। B का मान निकालना है तो C और A को हटा दो, 27 में से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 12 बचेगा। अनुपात 1/C, सी का मान निकालना तो ए और बी को हटाना, 27 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6। 9, 12 और 6 के एलसीएम की बात करें 36, तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 36 से तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, और यहाँ कितना बचेगा? 6। 4:3:6। अच्छा क्वेश्चन था, और था भी इजी। ऑप्शन क्या आ गया? सी ऑप्शन। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पहले मैं इतने पार्ट को सोल्व करूं माइनस से पहले को, देखो 12×3 = 36, 3×2 = 6, 6 में 36 का भाग देंगे तो 1/6। इस पार्ट को सोल्व करने के बाद 1/6 आ गया। आगे सोल्व करें 2 में से -3 यानी -1, और मैंने बताया था माइनस का प्रभाव सीधा इससे पहले वाले माइनस पर पड़ेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 3 में 2 का भाग देंगे, 3/2 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 3 बचेगा।
1/2, अच्छा माइनस क्या हो गया था, प्लस हो गया, 1/6 + 3। अब आगे वालों को सोल्व करूं तो 3/2 ऑफ 3, 2 × 3 = 6, 3/6 मतलब 1/2। इनको जोड़ना है बस। देखो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 6, एलसीएम 6 आ गया तो यहाँ लिख दूं मैं 1, 6×3 = 18 लिख दूं, और यहाँ 3 लिख दूं, 22/6। 2 से काटूंगा तो ये 11 बार, 11/3, और 11/3 को सोल्व करेंगे तो 3 से ही 2/3। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन पेपर 025 838 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।